सारी एनजीओज को बुलाया गया था आज। ह्यूमन राइट्स और सारी एनजीओज जो लोग नशे पे काम कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन में काम कर रहे हैं, और जो है जो गरीबों को खाना खिलाने का है, सफाई का काम है, इस तरह बहुत सारे काम जो कर रहे हैं, तो एनजीओज को बुला करके उनके साथ में मिलकर काम करने का और जो अच्छे एनजीओज है उनको अवार्ड देने का एक कार्यक्रम किया गया था, ताकि आइंदा हम लोग और भी ज्यादा इन लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें। चाहे करना ये कदम हमारा इसीलिए है कि एनजीओ साहब मिलकर काम करें, और यहाँ पे और भी जो कुछ काम नहीं हो पा रहा है उनके साथ मिलकर काम करें। एनजीओ को लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और काम करेंगे आगे मिलकर। पैगाम देंगे, हमने पैगाम दिया ना कि आप सब मिलकर काम करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से काम नहीं हो रहा है, जगह एजुकेशन में कोई काम ही नहीं हो रहा है, स्कूल कोई खुल नहीं रहा है, बच्चे बेकार है। खाली ये है कि कंपलसरी एजुकेशन कर दिया, लेकिन स्कूल तो खुल ही नहीं रहे, बच्चे है ही नहीं, म्यूनसिपल स्कूल में जगह ही नहीं यहाँ पर है। तो ये एनजीओ के लोग से मिल करके बच्चों को पढ़ाने का काम देखिए। हमारे पास यहाँ बहुत सारी जगह हैं, हम यहाँ ऑनलाइन गरीब बच्चों को पढ़ाने की सोच रहे हैं। ये सब क्यों इनके पेरेंट्स को और यहाँ जो एनजीओ के उनको बुला करके बैठ करके ये सब काम करना है। रिहैब जो है ना, जिस एरिया का बच्चा होता है उस एरिया में रिहैब नहीं उसमें नहीं डालते, उसको दूर डालते हैं, नहीं तो वाला भाग जाता है बच्चा वहां से। तो रिहैब गवर्नमेंट को शुरू करना चाहिए। रिहैब में 17, 18, 20 हजार रुपए लगते हैं, गरीब लोगों को पैसे कहाँ देने के लिए है। ये गवर्नमेंट से बात की गई कि गवर्नमेंट तो रिहैब सेंटर शुरू करे, ताकि वहाँ गरीब बच्चे जिनका पैसे नहीं उनको वहाँ किया जाए, और जहाँ जिस एरिया का बच्चा होता है उसको उस एरिया में रिहैब में नहीं बल्कि दूसरे एरिया में डालना पड़ता है। देखिए, मेरा जो इरादा था एनजीओ को ज्वाइन करने का, वो ये था कि हर इंसान मेहनत करता है और उस चीजों को बाहर आ नहीं पाता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जो लोग इन प्लेटफॉर्म सोशल वर्क कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ अगर उनकी हौसला अफजाई हम करते हैं, उनकी हिम्मत हम बढ़ाते हैं, उनको आगे प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए आसानी होगी। अब गोवांडी में दूर दूर से एनजीओ को मैंने बुलाया है, वो इसलिए कि एनजीओ वाले कहते हैं कि हमारे पास काम बहुत है, बट किसमें किया जाए, जगह नहीं है, वो लोग नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि गोवंडी में काम की जगह बहुत है, बट काम करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए मैं इन एनजीओ को लाके इनसे मिलाना चाहती हूँ, कॉन्टेक्ट कराना चाहती हूँ, ताकि सिंगल पेरेंट है, किसी के घरों के हालात सही नहीं है, किसी के बच्चों के केस चल रहे हैं, कहीं एजुकेशन का मसला है, कि जो एनजीओ है ये अलग अलग लेवल पे काम करती है। किसी को किसी एनजीओ से फायदा होगा, किसी को किसी एनजीओ से फायदा होगा। देखो, इंसान बुरा नहीं होता, हालात उसको बुरा कर देते हैं, बुरा बना देते हैं। ये एनजीओ है, मैं चाहती हूँ ये लोग काउंसलिंग करें और इन लोगों को आगे लाए, जिसकी मदद करना चाहिए उनकी मदद करें। और इनको स्कूल जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म इसलिए मिल रहा है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जब 500 बच्चे, 1000 बच्चे एक साथ ज्वाइंट होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं 100 बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है, वो लोग काम आते हैं वहां पर। मेरी ही स्कूल में बहुत सी एनजीओ यहाँ जुड़ी हुई है, जैसे कि वैशाली मैम थे, उन्होंने अपंग बच्चों पे काम किया है। ऐसे भी केस आए मेरे स्कूल में, जिसको मैंने सेम डे में भी जूते का और जिसका हाथ का हैंडीकैप है उनको मैंने वो सुविधा करवाई है। कुछ ऐसे भी पेशेंट हुए हैं जिनको हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं कराया गया, बट सेम डे पे मैंने कुछ क्वेरीज की पूरी करके उसको मैंने डिस्चार्ज करवाया। तो ये ऊपर वाले का करम है कि मुझे इस लायक बनाया, और मैं चाहती हूँ सोशल वर्क पर काम करूँ। मुझे काम करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की नहीं, मुझे लोगों की जरूरत है। कुछ एनजीओ ऐसी है जो सिर्फ जेलों पे वर्क करती है, जेलों में जो अनएजुकेटेड लेडीज हैं, जेंट्स है, तो वो उनको जाके पढ़ाती हैं ताकि उनमें भी तालीम आए। हालांकि उनको महीने का सिर्फ 5000 रुपया मिलता है, लेकिन उनका मकसद तो 5000 से नहीं पूरा होता। जब उनकी बातें सुनती है, वो उनको मोटिवेट करती है, उनके हालात के दर्द सुनती है, तो उन्हें लगता है कि बस मेरे इस 5000 में ही बहुत बरकत है। तो ऐसी भी एनजीओ, ऐसी भी लेडीज है जो साफ सुथरी होने के बावजूद जेल में कदम रखती है, वो क्राइम की वजह से नहीं, क्राइम से बचाने वालों के लिए कदम रखती है। देखिए, एनजीओ धंधा नहीं होता है, ये एक हेल्प है। और कोई भी इंसान जब मेहनत करता है तो बिना कोई चीज के मुआवजे की मेहनत नहीं करता। जो एक पानी होता है, बेचना हमारे लिए गुनाह है, उसका पैसा लेना हमारे लिए गुनाह है, लेकिन अगर उसी पानी को बिजनेस है वो किसी का, तो किसी की रोजी रोटी है, तो उस चीज में गुनाह नहीं है। अगर एनजीओ कुछ हेल्प कर रही है, वो अपना उसका बदला नहीं मांगती कि मुझे इतना अमाउंट दो, लेकिन अगर कुछ लोग उसके अकाउंट में कुछ फंड डालते हैं, तो वो उसी पैसे से किसी और की मदद करती है, वो पैसा मदद के लिए ही काम आता है। तो आज ह्यूमन राइट की ये मीटिंग रखी गई थी, जो हमारी नाज मैडम है वो मुंबई की अध्यक्ष बनी है, और इसके अंदर जो इंसानों के राइट्स रहते हैं उसके ऊपर काम करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। और समाजवादी पार्टी में अलग अलग सेल बन रहे हैं, उसमें से एक सेल ये भी है। और आज आपने देखा होगा उनकी पहली मीटिंग जो थी एनजीओ से शुरू की उन्होंने, क्योंकि जो हमारा 100% स्लम इलाका है, यहाँ पे तरह तरह के एनजीओ काम करते हैं, और उन एनजीओ के साथ हम लोगों को जुड़ के काम करना चाहिए, क्योंकि वो हर लेवल पे काम करते हैं, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, और भी बहुत सारे अपना स्पोर्ट्स हो। तो ये सारे लोगों को हम लोग अपने साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि हम उनके कुछ काम आ सके और वो हमारे कुछ काम आ सके।
ऐसा एक तालमेल बिठाने का आज एक हमने प्रयास किया है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत कामयाब होगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कि एक लोक सेवा संगम है, तो फुटबॉल उनको सिखाना था तो वो मेरे पास आए, हम नगर सेवक थे, बोले मैडम हमको एक गार्डन चाहिए, कोई गार्डन नहीं देता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाया जा सके, फुटबॉल सिखाया जा सके। और मैंने देखा, मैं शाही नागा गार्डन जब मेरा बना तो मैंने बोला कि आप बिंदास यहाँ सिखा सकते हो, हमारे बच्चों को काबिल बना सकते हो। और आज आप जाके देखेंगे कि एवरी डे वहाँ पे ट्रेनिंग होती है फुटबॉल की, और वहां से बहुत अच्छा बच्चे सीख कर निकल रहे हैं। वो लोग इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं, मतलब बच्चों में एक कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं वो लोग, ताकि समाज में वो लोग कहीं भी बाहर जाए तो क्या उनको लड़ने की ताकत है, ताकत मिले। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एनजीओ के साथ, देखिए इतना बड़ा स्लम है, एक खाली कोई नेता अगर चाहे मैं सब कुछ कर लूं, ये पॉसिबल नहीं है। झूठ सच बोलने का कोई मीनिंग नहीं है। एनजीओ और हम लोग सब मिल के काम करेंगे, और मैं समझती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट का हर इंसान का फर्ज है जो वो बेहतर कर सकता है वो करे। और अगर हमारे लायक कुछ भी हो, अगर लगता है कि हमसे भी कुछ गलतियां हो रही हो, कोई बात हो, आए साथ में बैठे, हम मिलके काम करेंगे। काम करने वालों के लिए कुछ बड़ा छोटा नहीं होता, सब मिलके कर सकते हैं और करना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। माय नेम इज प्रोफेसर अमीर अहमद खान। मेरा जो एनजीओ है उसका नाम है एस वर्ल्ड फाउंडेशन, और ये जो फाउंडेशन है ये अंधेरी वेस्ट मुंबई में है। मेरा जो मेन काम है वो है स्किलिंग डेवलपमेंट, एजुकेशन रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी बच्चे 10, 12, 15 उसके ऊपर है जो अपने करियर को देखते हैं, एकेडमिक, करियर, एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमारा एनजीओ स्किलिंग गैप के ऊपर काम करता है। उनको ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड, इस तरीके से रोजी रोटी के लिए ट्रेनिंग देके, हर फील्ड में कोई भी सेक्टर हो, इसको बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है वो माइंडसेट की ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग, और जो स्किल है जो मेन काम, जैसे मीडिया की ट्रेनिंग हो गई या आपके फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। खुशी हो रही है बिकॉज जो लोग सोशल वर्क करते हैं हार्डली उनको कोई रिकॉग्नाइज करता है। तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, समाजवादी पार्टी एंड जो अपना राइटिंग फाउंडेशन है, जिन जिन लोगों ने हमको यहाँ पे इनवाइट किया है, उन सब के लिए हम लोगों का बहुत थैंक यू है। और मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट भी इस पे ज्यादा से ज्यादा काम करे, और मीडिया भी ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं उसको भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे, बिकॉज गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, एनजीओ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना, और मीडिया का काम है उनकी पब्लिसिटी। जितना ज्यादा आप लोग काम करेंगे उतना हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। नाज मैडम ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारे इस एरिया में या हर एरिया के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्रास रूट पे उसको हर बंदा सॉल्व नहीं कर सकता। तो अगर हम एनजीओ की हेल्प लेते हैं तो हर एनजीओ का एक मखसूस दायरा अमल होता है, कुछ एजुकेशन पे काम करते हैं, कुछ अलग फील्ड में काम करते हैं। तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम एक कम अरसे में बहुत ज्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप एक सिंपल से एग्जाम दे के डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी एनजीओ या जितने भी लोग आज डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया में इससे पहले मुसलमानों में जहां तक मैं जानती हूँ डॉक्यूमेंटेशन की इस कदर जो बोलते हैं ना मुकम्मल कैंप आज तक नहीं हुआ। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग वाकई उनके एजुकेशनल जो है लोन्स वो आसानी से मिल रहे हैं। जिनको बाहर जाना है तो उनको बाहर के लिए लोन, पासपोर्ट, जिनको अपना जरिया माश चेंज करना है, तो हर तरीके की हेल्प होती है। तो देखिए, जरिया माश करना है या अगर मेरे बच्चा है उसको एजुकेशन चाहिए या मुझे कहीं एजुकेशन के लिए मुझे कहीं जॉब की तलाश है, वो शुरुआत एक एनजीओ से ही होती है। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे हैं, हमारे यहाँ की औरतें, आदमी तो फिर कहीं पे भी जाके ट्राई कर लेते हैं। औरतों का जरिया मखसूस होता है कि मैं मंडी से बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे कुल्ला के आगे नहीं जाना है, तो वो कैसे करेंगे? वो अपने इलाके की जो मालव दीदी होती है, जो एनजीओ है या जो सर है, तो उनका साथ एक जो होता है ना, एक राब्ता होता है, उनके साथ एक भरोसा होता है कि नहीं ये जो है इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, और उनका जरिया माश जो है, और वो ये बोले ना एक कसीर तादाद जो है काफी सालों से होती है, तो उनको अप्रोच करने में हिचकिचाहट भी नहीं होती। और ये क्या है, डायरेक्ट माउथ टू माउथ होता है, तो उसमें तो किसी तरीके का रिस्क नहीं होता। तो मेरे ख्याल से एनजीओ के तरीके से अगर हम खुद काम करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही कम अरसे में हम ज्यादा लोगों का तक अप्रोच कर सकते हैं, और उनमें जो वाकई ग्रॉस रूट पे जो कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे इस एरिया में सिविक सेंस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग है, हमारे बच्चे 10th 12th तक तो पढ़ लेते हैं, उसके आगे की एजुकेशन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, तो एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, एक रिपोर्ट बनाई जा सकती है। तो बहुत सारी चीजें जो शायद माशाल्लाह हमने पहले कोशिश की गई होगी, हर इंडिविजुअल बंदा कोशिश करता ही है, लेकिन क्योंकि एक क्लस्टर और एक बोलते हैं ना बाकायदा हम 4 महीने करते हैं, 6 महीने करते हैं, साल भर के बाद छोड़ देते हैं। तो अगर इस तरीके से सिस्टमाइज काम किया जाए तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी तक हल होगी।
की बात है, अवार्ड मिला है तो ऐसे मिलते रहे तो हम तो देखो काम करते हैं, लेकिन एनजीओ पे इतने लोग सम्मान नहीं करते। तो ऐसा तो कोई है जो कि हमारे काम को सम्मान कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब अवार्ड के जरिए हमें सम्मानित किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि सच में जो अवार्ड मिल रहा है इस मुताबिक लोग इसके बारे में काम करें तो और खुशी मिलेगी। हमारा जो एनजीओ है सपोर्ट करके है, हम नशा मुक्ति के ऊपर और स्किल के कौशल्य स्किल के ऊपर काम करते हैं। जो लोग नशे में फंसे हैं उन्हें हम नशे से बाहर निकालते हैं और उनको ट्रेनिंग देके मतलब काम सिखा के, जैसे कारपेंटरी है, वेल्डिंग है, जीडीए है, नर्सिंग का कोर्स है, ये उन्हें सिखाकर और उनको काम पे लगाते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनको नशे से बाहर निकाल के उनको पढ़ाते हैं। हाँ, रिहब सेंटर है हमारा, बच्चों के लिए बाल गृह है और बड़ों के लिए रिहब सेंटर है। रिहब सेंटर के अंदर ही हम लोग ट्रेनिंग भी सिखाते हैं, जो कि लगभग हम अभी हमारा जो बड़े बच्चों का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो पालघर में है। वहाँ तकरीबन जो लोगों को हमने अभी तक जो लोकल जो बोलते हैं, लोकल एरिया के जो है लेडीज या बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए 10वीं के, उनको हमने ट्रेनिंग दे के लगभग 2000 लोगों को काम पे लगाया, जीडीए और इसका नर्सिंग का कोर्स करा के।